नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि सरकार बनाने में पेंच फंस गया है। एमके स्टालिन की डीएमके और एडप्पादी की पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके सरकार बनाने के लिए साठगांठ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस बीच विजय ने बड़ा फैसला लिया है। विजय टीवी के अपने सभी 107 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर सकती है। ये संकेत मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बीच विजय के खेमे में बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। हालांकि ये चेतावनी विजय ने खुद आधिकारिक तौर पर नहीं दी है, लेकिन ये पार्टी के भीतर बढ़ती हताशा को दर्शाती है, क्योंकि चुनाव के बाद ही बातचीत अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और अंकों का खेल सरकार के गठन में लगातार रुकावट डाल रहा है। पर्दे के पीछे चल रहा है खेल। ये घटनाक्रम उन रिपोर्ट्स के एक दिन बाद सामने आया जिनमें कहा गया था कि डीएमके ने टीवीके को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपने पुराने प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत शुरू कर दी है। 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके को 59 सीटें मिली, जबकि एआईएडीएमके 47 सीटें जीतने में कामयाब रही। सूत्रों के अनुसार टीवी के नेतृत्व इस बात से विशेष रूप से नाराज है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच एक अघोषित गठबंधन हो गया है, जिसका मकसद विजय को सत्ता में आने से रोकना है, भले ही उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो। पार्टी नेताओं का मानना है कि दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों की ओर से मिल रहे हालिया राजनीतिक संकेत टीवीके को सत्ता से बाहर रखने की एक कोशिश है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों में से किसी भी पार्टी के पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। टीवीके के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पार्टी के भीतर के माहौल को बयां करते हुए कहा कि जनमत भले ही बटा हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की अनदेखी नहीं की जा सकती। टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती, जिनमें विजय द्वारा जीती गई 2 सीटें भी शामिल हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार विजय से एक सीट खाली करने की उम्मीद है, जिससे पार्टी की प्रभावित संख्या 107 विधायकों की ही हो जाती है। इसे कांग्रेस का समर्थन हासिल है, जिससे 5 और सदस्य जुड़ जाते हैं और कुल संख्या 112 तक पहुंच जाएगी, जो 234 विधानसभा वाले सदस्यों में सदन के बहुमत के आंकड़े 118 से अब भी कम है। पार्टी डीएमके के सहयोगियों, जिनमें विदु थलाई, चिरू थलाईगल काची, वामपंथी दल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं, से सक्रिय रूप से संपर्क साध रही है, लेकिन अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि विजय की राज्यपाल से मुलाकात के बाद तमिलनाडु में चल रही राजनीतिक अटकलों पर काफी हद तक विराम लग गया। अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये समारोह शुक्रवार या शनिवार को चेन्नई में हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में टीवीके के वरिष्ठ नेता, सहयोगी दलों के प्रतिनिधि और देश भर के कई बड़े राजनीतिक नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के अंदर भी इसे लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं।